नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो. So I am JVN Bhavna. I'm the Faculty of Education and Methodology, and today I'm going to take the session of Computer Network. And today's my session is LAN technology. So LAN technologies in which our topic is Ethernet LAN. So Ethernet LAN क्या होता है? एक Ethernet क्या है? एक सिंपल जो हम लोग LAN टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, मतलब जैसे हम लोगों का स्कूल में कॉलेज में एक LAN होता है, जिससे हम लोगों का सारा कॉलेज और स्कूल क्या है, उसी LAN को यूज करता है. तो वो क्या है, छोटा छोटा एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो बहुत अलग अलग जगह में मिल जाता है. लेकिन वो खुद कौन सी टेक्नोलॉजी जो यूज करता है, वो क्या करता है, ईथरनेट की टेक्नोलॉजी यूज करता है. So LAN is a data communication network connecting the various terminals or computers within a building or a limited geographical area. The connection among the devices could be wired or wireless. तो ये है कि ये जो डिवाइस जो LAN जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, वायरलेस और वायर्ड दोनों हो सकता है. वायरलेस जो हम लोग सिंपल LAN यूज करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं, वही चीज है. So Ethernet, Token Ring, and Wireless LAN using IEEE 802.1 are examples of standard LAN technology. तो LAN टेक्नोलॉजीज के कौन कौन से एग्जाम्पल है? ईथरनेट, टोकन रिंग और वायरलेस लैन, ये क्या है, सारे के सारे लैन टेक्नोलॉजीज के ही एग्जाम्पल है. लैन इन तरीकों से कनेक्ट किया जा सकता है. जो सिंपल हम लोगों का लैन टोपो अब लैन के अंदर भी क्या है, अलग अलग टोपोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं. जो जो हम टोपोलॉजीज पढ़ते हैं वो क्या है, ये लैन की टोपोलॉजीज है, जैसे स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग एंड मैश एंड हाइब्रिड एंड ट्री. तो ईथरनेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं. ईथरनेट क्या है? तो ईथरनेट क्या है, एक वाइडली यूज लैन टेक्नोलॉजी है which is defined under IEEE 802.3 standard. The reason behind widely used usability is Ethernet is easy to understand, implement, maintain, and allows a low-cost network implementation. So Ethernet ही हम लोग मोस्टली क्यों यूज लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, अंडरस्टैंड करने में इजी है क्या करने में, इम्प्लीमेंट करने में और मेंटेन करने में. और क्या अलाउ करती है, ये लो कॉस्ट नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन भी अलाउ करती है, इसलिए क्या है, वाइडली यूज होती है. ऑल्सो Ethernet ऑल्सो offers flexibility in topologies which are allowed. So जो भी आप टेक्नोलॉजीज ईथरनेट को टोपोलॉजीज आप प्रोवाइड करते हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या करती है, प्रोवाइड करती है. ईथरनेट जनरली यूजेस बस टोपोलॉजी, लेकिन मोस्टली ईथरनेट क्या है, बस टोपोलॉजी यूज करती है. ईथरनेट ऑपरेट इन टू लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल. कौन सी, एक तो फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, ईथरनेट यूज होती है. So Ethernet operates in two layers of OSI model. For Ethernet, the protocol data is a frame, since we mainly deal with uh, DLL और डाटा लिंक लेयर. तो इसके अंदर क्या है, हम मोस्टली फ्रेम यूज करते हैं. तो फ्रेम किस में यूज होता है, डाटा लिंक लेयर में यूज हो रहा है. और कोलिजन को हैंडल करने के लिए हम इसमें कौन सी मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, एसएस कंट्रोल मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, जो कि क्या है, सीएसएमए सीडी मैकेनिज्म. एसएस कंट्रोल के अंदर भी सीएसएमए सीडी मैकेनिज्म हम उसमें यूज कर रहे हैं. और इसके सिवा इसके अंदर मैनचेस्टर एन्कोडिंग टेक्निक यूज की जाती है. तो मैनचेस्टर एन्कोडिंग टेक्निक किस तरह से काम करती है, मान लीजिए हमारे पास क्लॉक की पल्स आ रही है. तो क्लॉक की पल्स 1 सेकंड के लिए आके 1 सेकंड के लिए रुक रही है, ये क्लॉक पल्स इस तरह चल रही है. और जबकि डाटा हम लोगों का ये है. तो एक ही डाटा के अंदर क्लॉक पल्स क्या है, दो अलग अलग रेशियो हमें दे रही है. तो इसके अंदर हम मैनचेस्टर कोडिंग हम लोगों को कहती है कि जब भी आपको क्लॉक पल्स मिल रही है और आपके डाटा बिट अगर जा रही है आपके पास, मतलब डाटा बिट ऑन है, तो वो वहां पे क्या करती है, अपने डाटा को उसके जस्ट हाफ करके, सो अपवर्ड से डाउनवर्ड ये क्या करती है, अपनी आउटपुट रिजल्ट करती है. और जब जीरो उसके पास आता है, तो वहाँ क्या करती है, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड चलती है. तो इस तरह से देखिए, जब भी आप वन हो और आपके पास क्लॉक दे रखी है, तो ये पहले अबाव जाएगा देन बिलो जाएगा. ठीक इस तरह से यहाँ पे ये वन है, तो ये क्या है, अबाव जाएगा देन बिलो जाएगा. यहाँ पे वन है, अबाव बिलो, फिर अगेन वन, अबाव टू बिलो. फिर अब उसके बाद जब आपके पास जीरो आता है, तो जीरो से क्या है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड चलती है. तो पहले डाउनवर्ड देन अपवर्ड. फिर यहाँ पे भी देख लीजिए, आपके पास जीरो है तो डाउनवर्ड अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड अपवर्ड. सो इस तरह से इसकी पूरी की पूरी क्लॉक साइकिल हम लोगों को देखने को मिलती है. तो आउटपुट हमें किस तरह से, तो आउटपुट इनपुट बिट अगर जीरो और वन हो और क्लॉक का रेशियो इस तरह से हो, तो हम लोगों को मैनचेस्टर एन्कोडिंग क्या करती है, इस तरह से आउटपुट हमें प्रोवाइड करवाती है.
लेकिन ये तो जीई थॉमस के अकॉर्डिंग, उसके सिवा इस IEEE 802.3 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोगों का क्या है, ये मैनचेस्टर किस तरह से आउटपुट अपना शो करती है। तो जो हमने यहाँ पे जो सीरीज देखी है उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी ये मैनचेस्टर 8 पॉइंट IEEE 802.3 के अकॉर्डिंग। मतलब वन, जब आपके पास डाटा बिट 1 आ रही है और आपके पास क्लॉक भी आपके गिवन है, तो उस टाइम में क्या करेगी, डाउनवर्ड टू ऊपर चलेगी। सेम, और उधर उसके जस्ट उल्टा जीरो के अंदर जब आपको क्लॉक मिल रही है तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलेगी। तो इस तरह देखिए, पहले डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, फिर जीरो के लिए जस्ट उल्टा तो अपवर्ड से डाउन, फिर वन है तो डाउन टू अप, फिर अगेन आपका जीरो है तो अप टू डाउन, फिर अगेन क्या है आपके पास, जीरो है तो अप टू डाउन, फिर अगेन आपके पास क्या है, वन है तो डाउन टू अप। तो इस तरह से ये क्या हम लोगों की क्लॉक पल्स और ये आउटपुट प्लस इनपुट पल्स और आउटपुट पल्स जो है वो चलती है। उसके सिवा, since we are talking about IEEE 802.3 standard Ethernet, therefore 0 is expressed by high to low transition and 1 is by low to high transition. In both Manchester encoding and differential Manchester encoding, baud rate is double of bit rate. Ethernet LAN consists of network nodes and interconnected media or link. The nodes are of two types. So Ethernet LAN के अंदर क्या होता है, नेटवर्क नोड होती है जो किससे इंटरकनेक्ट होती है, मीडिया या फिर किसी लिंक से इंटरकनेक्ट होती है। सो द नेटवर्क नोड कैन बी ऑफ टू टाइप। अब वो भी दो तरीके से हो सकती है, जैसे एक तो होता है हमारा DTE, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और एक होता है हमारा डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। So generally, DTE are the end devices that convert the user information into signals or reconvert the received signal. तो ये DTE क्या है, एक एंड डिवाइसेस होता है जो कन्वर्ट करती है किस चीज को, यूजर इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करती है इनटू सिग्नल्स में। तो यूजर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है, DTE करती है, और वापस रिकन्वर्ट करती है उनको रिसीव्ड सिग्नल के अंदर। तो DTE डिवाइसेस आर, DTE के लिए क्या डिवाइसेस हो सकती है, जो पर्सनल कंप्यूटर हम यूज करें वो DTE की ही डिवाइसेस है, क्योंकि वो क्या कर रही है, यूजर इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं उसको क्या कर रही है, सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रही है, और वापस उस सिग्नल को रिसीव करके उसको वापस रिकन्वर्ट भी करती है ताकि हम उस सिग्नल को अंडरस्टैंड कर सकें। भाई कंप्यूटर तो है किसी अलग फॉर्म में काम कर रहा है, 0 1 की फॉर्म में काम कर रहा है, और हम क्या उसको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हमारे इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करना, फिर उसको उस पर प्रोसेस करके फिर उन इंस्ट्रक्शन को क्या करती है, रिकन्वर्ट करती है उन रिसीव सिग्नल के अंदर। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, फाइल सर्वर्स, प्रिंट सर्वर्स, ऑल्सो रेफर्ड एज एंड स्टेशन। These devices are either the source or destination data frame, or the data terminal equipment may be single piece of equipment or master pieces of equipment that are interconnected and perform all the required functions to allow the user to communicate. ये इसमें क्या करता है, मल्टीपल डिवाइसेस भी हम अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि लोग क्या है आपस में कनेक्ट कर सके। ए यूजर कैन इंटरेक्ट टू DTE और DTE में भी है यूजर। मतलब ये यूजर जो है वो जब इंटरेक्ट करता है तो वो क्या करता है, DTE से भी इंटरेक्ट कर सकता है, और DTE खुद क्या एक यूजर भी हो सकती है, वो अभी हम आगे डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये क्या है, DCE आर इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइसेस दैट रिसीव और फॉरवर्ड फ्रेम अक्रॉस द नेटवर्क। ये एक इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइस है, बीच में इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, रिसीव करता है और वापस उसको फॉरवर्ड करता है फ्रेम को, किसके अंदर, नेटवर्क के अंदर। दैट मे बी आइदर ए स्टैंड अलोन डिवाइसेस, और ये क्या है, एक स्टैंड अलोन सिंगल डिवाइस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, रिपीटर्स हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, स्विचेस हो सकते हैं, रूटर्स होते हैं, और मे बी कम्युनिकेशन इंटरफेस यूनिट हो सकती है, सच एज इंटरफेस कार्ड हो सकते हैं, मॉडेम हो सकते हैं। सो DTE परफॉर्म्स फंक्शन सच एज सिग्नल कन्वर्जन, और ये क्या काम करते हैं, सिग्नल कन्वर्जन का काम करते हैं, या फिर कोडिंग का काम भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और मे बी ए पार्ट ऑफ DTE और इंटरमीडिएट इक्विपमेंट। और ये खुद भी DTE का भी पार्ट हो सकता है, मतलब DCE खुद DTE का भी पार्ट हो सकता है, या फिर इंटरमीडिएट इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। तो देखो, जैसे हम लोग इस डायग्राम के अंदर देखो, ये हमारा कोई वैन का या कोई लैन का कनेक्शन है, तो ये DTE खुद क्या है, कंप्यूटर से, वर्क स्टेशन से, वो DTE क्या करते हैं, मतलब जब डाटा सेंड करते हैं तो उन DTE और ये लैन जो हम लोगों का इंटरनेट है उसके बीच में DCE क्या है, इंटरमीडिएट डिवाइसेस का काम करते हैं। तो DCE यहाँ पे कौन सा हो सकता है, रूटर्स या मॉडेम हो सकते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे हमने एक सिग्नल दिया, अब हम किसी और को सिग्नल भेज रहे हैं, तो वहां पे भी एक वर्क स्टेशन है, उसके और नेटवर्क के बीच में भी एक इंटरमीडिएट डिवाइस है जिसको आपने क्या बोला, DCE बोला।
सो ये हम लोगों का एक बेसिक सा एग्जाम्पल। उसके सिवा करंटली दीज डाटा रेट आर, ये जो हम दो डाटा रेट वहां पे जो हम बात करें, तो डाटा रेट आर डिफाइंड फॉर ऑपरेशन ओवर ऑप्टिकल फाइबर्स एंड ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल। अब जो डाटा जो यहाँ पे सेंड किया जाता है, तो किसकी फॉर्म में हो सकता है? ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू सेंड किया जाता है, ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल के थ्रू सेंड किया जाता है। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, देखो। एक है हमारे पास फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट रेफर्स टू द इथरनेट नेटवर्क दैट कैन ट्रांसफर द डाटा रेट ऑफ 100 मेगाबिट्स। एक होता है हम लोग के पास गीगाबिट नेटवर्क, वो क्या करता है 1000 मेगाबिट्स मतलब 1 GB पर सेकंड के स्पीड से डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। एक 10 GB 10 गीगाबिट इथरनेट है, वो क्या 10 GB गीगाबिट इथरनेट is the recent general and that delivers a data rate of 10 GB per second, and it is used for backbones in high-end applications require the data rate। तो ये किस जगह काम करता है? ये उस जगह काम करता है, बेस की तरह काम करता है जहाँ हाई एंड एप्लीकेशंस बनती है। क्यों? क्योंकि हाई एंड एप्लीकेशंस को हाई डाटा रेट से होती चाहिए होती। तो यही है आज का हम लोगों का सेशन कि इथरनेट लैन टेक्नोलॉजी क्या है, उसके अंदर क्या क्या स्पीड हम लोग गेन कर सकते हैं, और उसके अंदर जब डाटा सेंड होता है तो हम किन किन चीज़ों का और यूज़ करते हैं। और उसके अंदर एनकोडिंग टेक्निक्स क्या होती है। सो थैंक यू। If you have any query, then please mention in the comment box below. And this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. That's all for today's session. Thank you.